वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शालाक्य तंत्र के अंदर संधिगत नेत्र रोग को याद करने की ट्रिक के बारे में कि हमें संधिगत नेत्र रोग को कैसे याद करना है, संधिगत नेत्र रोग कितने प्रकार के होते हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे, साथ ही साथ उनके अंदर कौन सा दोष होता है उसको देखेंगे और साथ ही साथ उनकी चिकित्सा को भी ट्रिक से हम याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, जो संधिगत नेत्र रोग होते हैं वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 9 माने गए हैं। तो संधिगत नेत्र रोग कितने होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं, 9 होते हैं। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं तो उसकी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। आपको ट्रिक याद करना है, संधिगत रोग में पूय स्त्राव पर उपनाह किया। तो हमको क्या ट्रिक याद करना है कि संधिगत नेत्र रोग जो होते हैं, संधिगत रोग जो होते हैं उनमें क्या किया हमने, पूय स्त्राव पर उपनाह किया। उपनाह क्या करते हैं, एक तरह से लेप लगाते हैं, उसको कहते हैं अपन। तो हमको ऐसे ट्रिक में याद रख लेना है कि संधिगत रोग में पूय स्त्राव कोई डिजीज है उस पर अपनों ने क्या किया, उपनाह किया। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? अब दोस्तों, संधिगत नेत्र रोग तो हमने इसलिए लिखा है ताकि हम शालाक्य तंत्र के अंदर अलग अलग ट्रिक याद करेंगे, ताकि हमें याद रहे कि जो संधिगत नेत्र रोग है उसके अंदर ये वाली ट्रिक लगेगी, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। इसलिए हमने इसको आगे लिखा है। ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है पूय स्त्राव से। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, पूय स्त्राव। पूय स्त्राव में आप स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, पूय। पूय से आप याद रखें पूयालस। तो सबसे पहली डिजीज कौन सी याद करना है, पूयालस। तो पूय से हमने क्या याद कर लिया, पूयालस। अब नेक्स्ट इसी वर्ड के अंदर देखिए, यहां पर पूय के बाद अल वर्ड हमको देखने में आता है। अगर संधि विच्छेद करें तो यहां पर कैसा देखने को मिल रहा है, अल वर्ड देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट डिजीज आप यहां से याद कर लें, अलजी। तो नेक्स्ट डिजीज कौन सी हो जाएगी हमारी, अलजी। वो कैसे याद करा, पूय अलस के अंदर जो है यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो अल वर्ड देखने को मिल रहा है, जिससे हमने निकाल लिया अलजी। तो सबसे पहले पूय से क्या निकाल लिया, 2 चीजें बना ली, पूयालस बना लिया और पूयालस के अंदर से अलजी बना लिया। आगे देखिए यहां पर वर्ड जुड़ा हुआ है स्त्राव। स्त्राव से हमें याद करना है, स्त्राव के अंदर से हमें याद करना है कि स्त्राव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला तो ये पूरा ही वर्ड आप यहां पर लिख दिए, पूय स्त्राव। तो नेक्स्ट डिजीज कौन सी हो जाएगी, पूय स्त्राव। पहला स्त्राव कौन सा हो गया हमारा, पूय स्त्राव। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूय स्त्राव के बाद में आपको क्या कर देना है कि पूय स्त्राव जो है एक तरह से इसको वात समझ लेना है। जैसे हम वात पित्त कफ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, वात पित्त कफ, इस तरह से। तो पूय स्त्राव की जगह वात समझ के इसको हटा दिया। तो नेक्स्ट कौन सा दोष आता है, पित्त। तो आप यहां पर लिख दीजिए नेक्स्ट पित्त स्त्राव। क्या लिखेंगे नेक्स्ट दोस्तों, पित्त स्त्राव। पित्त के बाद क्या आता है, कफ। तो नेक्स्ट लिख दीजिए आप कफ स्त्राव। देन आगे बात करें तो एक और स्त्राव बचा है, उसको आपको याद कर लेना है, रक्त स्त्राव। एक बार और समझाता हूं। सबसे पहले हमने ट्रिक याद करी, संधिगत रोग में पूय स्त्राव पर उपनाह करना है। तो संधिगत रोग में कोई डिजीज है पूय स्त्राव, उसके अंदर अपनों क्या करना है, उपनाह करना है, लेप करना है। अब पूय स्त्राव में सबसे पहले पूय वर्ड से हमने लिख दिया पूयालस। पूयालस के अंदर अल जुड़ा हुआ था, उससे लिख दिया अलजी। आगे वापस पूय स्त्राव पूरा ऐसा एज इट इज लिख दिया। और स्त्राव कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें से पहला ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया, वात पित्त कफ की ऐसी सीक्वेंस चलती है। तो पूय स्त्राव को वात का समझ के इसको एक तरह से कैंसिल कर दिया। देन उसके बाद पित्त स्त्राव लिखा, देन उसके बाद कफ स्त्राव लिखा और लास्ट स्त्राव अलग से याद कर लिया कि रक्त स्त्राव होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, पर। पर से याद करना है आपको परवणी। पर से क्या याद करना है दोस्तों, परवणी। नेक्स्ट डिजीज याद करना है आपको उपनाह। और आगे बात करें तो किया से याद करना है आपको कृमि ग्रंथि। ठीक है, हमको समझ में आ गया। पूय स्त्राव से हमने यहां तक बना लिया था, रक्त स्त्राव के यहां पर से याद कर लिया हमने परवणी। उपनाह को उपनाह लिख दिया। नेक्स्ट किया से हमको लिख दिया हमने कृमि ग्रंथि। ये तो हमारे डिजीज के नाम याद होगा कि संधिगत नेत्र रोग कितने होते हैं, 9 होते हैं, हमको याद हो गया। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा हम बात करें कि दोष होता है, उसके बारे में बात करेंगे।
तो आपको जो स्टार्टिंग के 3 दिख रहे हैं, इन तीनों को हमने क्या किया, इस वर्ड से बनाया था, मींस एक ही वर्ड से 3 को बनाया था। तो आप इन तीनों के साथ में लिख दीजिए, तीनों एक ही वर्ड से बने हैं, तो तीनों कैसे रहेंगे, सन्निपातज। ये भी सन्निपातज रहेगा, दूसरा भी सन्निपातज रहेगा, और थर्ड भी हमारा सन्निपातज रहेगा। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया कि तीनों कैसे हैं, सन्निपातज। आगे बात करते हैं, यहां पर दिख रहा है पित्त स्त्राव, ऑलरेडी क्या दिख रहा है, पित्त दिख रहा है, तो ये कैसा रहेगा, पित्तज। नेक्स्ट बात करें तो कफ, यहां पे कफ दिख रहा है, तो ये कैसा रहेगा, कफज। आगे बात करें तो ये कैसा दिख रहा है, रक्त दिख रहा है, तो यहां पे कैसा रहेगा, रक्तज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परवणी की। अब परवणी को कैसे याद करना है दोस्तों, राजस्थान के अंदर क्या होता है कि उनकी बोलने का एक तरीका होता है। अगर कोई कहीं पे जा रहा है तो उससे पूछते हैं कि कहां जा रहा है, तो वैसे बोलेंगे कि कटे जा रहे हो छे। ठीक है, राजस्थान में कैसे बोला जाता है, कटे जा रहे हो छे, मतलब कहां जा रहे हो, और उसके पीछे वर्ड जोड़ देते हैं छे, इस तरह से। ये उनका एक तरह से तकिया कलाम होता है, वो कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे जोड़ देते हैं। अब हमको क्या याद करना है कि राजस्थान के अंदर क्या है, लैंग्वेज में हमेशा छे जुड़ा हुआ आ रहा है। तो राजस्थान में क्या हुआ, एक पर्व मन रहा है। ठीक है, पर्व का मतलब होता है त्योहार। तो ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देख लिया, पर्व, पर्व मतलब परवणी। अब कहां पे मन रहा है, राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के र से हमको याद कर लेना, ये भी कैसा होता है, रक्तज। ठीक है, और वे हर बात को बोलने के बाद पीछे क्या जोड़ देते हैं, छे जोड़ देते हैं। तो छे से आपको चिकित्सा साथ के साथ याद कर लेना है कि इसके अंदर क्या होता है, छेदन चिकित्सा की जाती है। ठीक है, क्या किया कि भैया परवणी जो वर्ड है उसको कैसे याद कर रहे हैं कि राजस्थान जो एरिया होता है, जो स्टेट होती है, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, कोई पर्व मनाते हैं। ठीक है, पर्व से हमने परवणी याद कर ली, और उनका बोलने का तरीका क्या होता है, वे कुछ भी बोलते हैं तो पीछे क्या जोड़ देते हैं, छे जोड़ देते हैं। कहां के लोग, राजस्थान के लोग। तो राजस्थान के र से हमने याद कर लिया कि इसका दोष कौन सा होगा, रक्तज, और पीछे जो वर्ड वो छे जोड़ते हैं उससे आप याद कर लें कि इसके अंदर कौन सी चिकित्सा की जाएगी, छेदन चिकित्सा की जाएगी। लास्ट के दोनों जो होते हैं वे कैसे होते हैं, कफज होते हैं। ये आपको अलग से याद कर लेना है कि दोनों कैसे होते हैं, कफज होते हैं। आगे बात करें तो यहीं से आप इसकी चिकित्सा भी लिख दीजिए। छेदन के बाद हमेशा हम लिखते हैं, राइमिंग में कैसे बोलते हैं, छेदन भेदन लेखन। तो छेदन के बाद क्या आता है, भेदन। तो हमेशा यहां पे आप लिख दीजिए भेदन, यहां भी भेदन होगा, देन यहां भी भेदन होगा। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आया। आगे बात करते हैं, इधर की चिकित्सा लिखते हैं कि इनके अंदर क्या चिकित्सा होगी। देखो, सबसे पहला है पूयालस। पूयालस के मतलब आप समझ लीजिए, पूय का मतलब क्या होता है, पस। तो कहीं भी अगर फोड़ा फुंसी कुछ भी होती है तो उसके अंदर क्या भर जाता है, पस भर जाता है। तो पस को हम क्या करते हैं, कट करके बाहर निकालते हैं, और आयुर्वेद में कट करने को क्या बोलता है, वेदन बोला जाता है। तो आप यहां याद कर लीजिए सीराव्यध, इसकी चिकित्सा क्या होगी, सीराव्यध। आगे बात करते हैं, अलजी, पूय स्त्राव, पित्त स्त्राव, कफ स्त्राव, रक्त स्त्राव। ये सभी रोग कैसे होते हैं, असाध्य होते हैं। तो इन सभी की जगह आपको लिख देना है कि ये कैसे होते हैं, असाध्य होते हैं। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। संधिगत रोग में पूय स्त्राव पर उपनाह किया, पूय स्त्राव से पूयालस बनाया, यहां पर अल वर्ड से अलजी बनाया, देन पूय स्त्राव को पूरा ऐसा ऐसा लिख दिया। स्त्राव 4 प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला मिल चुका है। देन पूय स्त्राव को हमने वात पित्त कफ से कोरिलेट करके जो वात वाला था उसको पूय स्त्राव के रूप में उड़ा दिया। देन पी बचा, पी मतलब पित्त स्त्राव, देन कफ स्त्राव, एक एक्स्ट्रा याद कर लिया रक्त स्त्राव। देन यहां पर मिला अपनों को पर से याद कर लिया परवणी। देन नेक्स्ट आ गया उपनाह, देन किया से याद कर लिया क्रमी ग्रंथि। अब याद करना है इनके क्या, हमको याद करना है कि भैया हमको इनके दोष याद करना है। तो हमने इस वर्ड से 3 चीजें बनाई थी, पूयालस, अलजी और पूय स्त्राव। तो ये तीनों कैसे हो गए, सन्निपातज, ऐसा हमने समझ लिया। देन यहां पर पित्त दिख रहा है तो पित्तज, यहां कफ दिख रहा है तो कफज, यहां रक्तज दिख रहा है, रक्त दिख रहा है तो यहां रक्तज हो गया। अब यहां पर हमने याद कर लिया था परवणी। तो राजस्थान जो स्टेट है वहां पर क्या है, कोई पर्व है, त्योहार है, तो पर्व को क्या बोलते हैं, पर्व का मतलब त्योहार। तो राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान के र से रक्तज। वो पीछे क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो पीछे छे जोड़ देते हैं, तो छे से हमको याद कर लेना है छेदन। देन यहां पर हमने याद कर लिया कि इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, कफज कफज हो जाएगा, ये अलग से याद कर लिया। देन छेदन के बाद राइमिंग में हमेशा भेदन आता है, छेदन भेदन लेखन। तो छेदन के बाद भेदन, और 2 बार हमको यहां पर भेदन लिख देना है। देन पूयालस के अंदर हम बात कर रहे हैं, पूय का मतलब क्या, पस।
तो पस को क्या करेंगे, कट करके बाहर निकालेंगे, और कट करके बाहर निकालने को आयुर्वेद में बोला जाता है व्यध करना। तो सीरा व्यध एक तरह से आप याद कर लीजिए। बाकी ये सभी कैसे होते हैं, असाध्य होते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने ट्रिक को फॉलो किया है वैसे ही आप ट्रिक को फॉलो करें तो आसानी से आप पूरे को समझ लेंगे और आसानी से लिख लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि हम मतलब जो नेत्र का वर्गीकरण हमने बात करा था, हमने 4 टाइप में तोड़ा था, दोषानुसार, अधिष्ठान के अनुसार, साध्यता असाध्यता के अनुसार, चिकित्सा के अनुसार। तो मैंने वहां पे बोला था कि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा हम इसको खुद ब खुद याद हो जाएगा, हमको ये याद करते जाएंगे। अब कैसे याद हुआ मैं बताता हूं आपको। हमने नी भी याद किया तो भी हमें याद हो गया। कैसे याद हुआ, जैसे हम वहां बात कर रहे थे, सबसे पहले याद कर रहे थे दोषानुसार। अब दोषानुसार के अंदर हम बात कर रहे थे पित्तज 10 रोग होते हैं, तो ये पहला रोग हमको यहाँ पे मिल गया पित्तज। हमको याद करने की जरूरत नहीं है, हमने खुद ब खुद ट्रिक में याद कर लिया कि पित्तज कौन सा होता है, पित्त स्त्राव। तो पहली डिजीज यहां से मिल गई। कफज 13 होते हैं तो कफ स्त्राव उसमें से पहला अपनों को मिल गया। इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको दोषा सारी याद हो गई। सेकंड हम बात कर रहे थे किसकी, अधिष्ठान भेद से। तो अधिष्ठान भेद में हमने बात करी थी संधिगत रोग नेत्र, संधिगत नेत्र रोग कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो पढ़ी लिए हमने कौन कौन से होते हैं, 9 होते हैं। अगर वहां पे आपको डिटेल लिखने में आता है तो ये ट्रिक लगा के आप वहां पे लिख दीजिए। आगे बात कर रहे थे अपन, देखा था कि साध्यता असाध्यता के अनुसार, तो ये मिल गए अपनों को असाध्य रोग, यहाँ पे जितने भी थे टोटल असाध्य रोग मिल गए। फिर वहां पे बात करी हमने चिकित्सा के अनुसार, छेद्य भेद्य के बारे में बात करी थी, छेद्य 11 होते हैं, तो ये पहला छेदन हमको यहाँ पे मिल गया। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। यहीं से हम वहां पे कॉपी कर देंगे तो वो हमारी ट्रिक सेट हो जाएगी। वहां पर हम ज्यादा उसको डिटेल जाते तो हमको प्रॉब्लम होती, समझने में कंफ्यूजन होता। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे और इजी वे में याद करेंगे। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपको कैसे लिखना है। पुएलस डिजीज अगर एग्जाम में आती है तो आपको उसके अंदर क्या क्या पॉइंट को कवर करना है। साथ ही इसके अंदर जो मॉडर्न कोरिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।